अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा जान निसार फिलहाल तक बोरिंग आ रहा है। उसकी जो 5-6 एपिसोड आई हैं इसमें कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दिया। हमें ये लग रहा था कि ये ड्रामा दीवानगी टाइप का होगा, कैसे तेरी खुदगर्जी टाइप का होगा, जिस तरह से हम दानिश तैमूर के बकिया ड्रामे देख रहे हैं। तो फिलहाल तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। इस ड्रामे में जो मुझे महसूस हो रहा है कि एक तो इसके जो सीन हैं वो फजूल इसमें डाल दिए गए हैं, कैरेक्टर्स को मिक्सअप कर दिया गया है। जैसे आपने देखा कि जो दीवानगी था उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टोरी थी और उसके पीछे ही वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर ज्यादा हो चुके हैं और जो मेन कैरेक्टर इसमें प्ले हो रहे हैं उनको बहुत कम दिखाया जा रहा है। जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं बाकियों को ज्यादा दिखाया जा रहा है और इसमें बहुत सारी बोंगी भी मारी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो नौशेरवां की बीवी है, जो उसकी भाभी हुआ करती थी, उसकी जो फजूल गुफ्तगू है, उसकी जो घटिया उसकी जो गुफ्तगू है, जिससे वो कर रही है कि आग बुझा दो, मुझे आपसे मोहब्बत चाहिए। भाई तुम्हारा शोहर, उसकी डेथ हुई है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम जिस तरह से उसके पीछे पागल हो चुकी है, तुम्हें तो जरा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है कि अपने शोहर को मरवाने में भी इसी का याद होगा, जिस तरह से ये अपने देवर के पीछे, मतलब जो उसका हस्बैंड बन चुका है, इस तरह से पागल है। देखिए जो औरतें होती हैं, जब उनके शोहर का इस तरह का मसला बन जाए और उनके 2 बच्चे भी हों, तो वो बहुत अरसा, काफी साल वो उसी सोग में गुजार देती हैं। वो अपनी नई जर्नी को एक्सेप्ट भी नहीं करती। वो कहती हैं कि हम इसी दुख में अपनी जिंदगी उसी के नाम पे गुजार देंगे। लेकिन जिस तरह से ये नौशेरवां के पीछे पड़ी हुई है, मुझे अजीब लग रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिख दिया इन्होंने कि एक आदमी जो कि आपको कबूल भी नहीं कर रहा, कागजी रिश्ता समझता है, मजबूरी में आके उसने निकाह कर लिया तुम्हारे साथ और तुम इतनी बड़ी, वो ऊपर से उसको ब्लैकमेल कर रही है कि अगर कल को तुम्हारे मुरीदों को ये पता चल जाए कि तुम तो इंसाफ अपने घर में भी नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवी जो है वो अपना हक मांग रही है तुमसे और तुम वो भी नहीं दे रहे और तुम्हारी बहुत इज्जत है लोगों में, मतलब अभी से वो ब्लैकमेलिंग जो उसको कर रही है, तो आने वाली एपिसोड में ये क्या कर सकती है, लाइक अ विलन का रोल प्ले करेगी, मुझे तो ये लग रहा है। और उसको सीधा जवाब भी दे दिया है नौशेरवां ने कि तुम मुझसे अब उम्मीद न रखो और नेक्स्ट टाइम अगर तुमने इस तरह की ब्लैकमेलिंग की तो ये कागजी रिश्ता भी मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि नौशेरवां को किसी लड़की से मोहब्बत होती है और वो रिश्ता उससे जोड़ना भी चाह रहा होता है, लेकिन उससे पहले उसकी जो भाभी है उसकी इद्दत खत्म हो जाती है और उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम अब इससे निकाह कर लो। तो अचानक में उससे निकाह हो जाता है और उसके बाद उसकी जो मोहब्बत है वो उसको छोड़ के चली जाती है। अगर तो नौशेरवां मतलब दानिश तैमूर उस लड़की से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था तो वो कैसे अब हिबा के पीछे भागा हुआ है कि उसने अपने गार्ड को थप्पड़ मार दिया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अपने गार्ड को, जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है कि अदल और इंसाफ के तराजू के साथ वो खड़ा है, तो गार्ड को थप्पड़ मारने का जवाब नहीं बनता था। भाई जो भी है आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लिए जान देने के लिए वो तैयार खड़ा है, तो उसको आपने एक लड़की की खातिर उसको थप्पड़ मार दी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि भाई अगर तुम्हें उस लड़की से इतनी मोहब्बत थी और तुम उसको बार बार पुकार रहे थे कि मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर आप इतना आसानी से किसी और लड़के में इंटरफेयर कैसे हो सकते हो? आगे जाके आपको केमिस्ट्री दिखाई जाएगी हिबा की और दानिश की, जिस तरह से हमने दीवानगी में देखा। खैर दीवानगी तो बहुत बेटर था, अब तक जो ड्रामा हमने जान निसार देखा है उससे बहुत ज्यादा वो अच्छा ड्रामा था। और जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी है लोगों की जो इस ड्रामे को देख रहे हैं वो दीवानगी की वजह से देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा था या हमें जो लग रहा था कि अब इसका जो होस्ट है उसमें दीवानगी का कुछ उन्होंने ऐड किया हुआ है और दीवानगी की ही वजह से और हिबा और दानिश की जोड़ी की ही वजह से ड्रामे को देखा जा रहा है। तो उस वजह से भी लोग इसको जो है ड्रामे को देखना चाह रहे हैं और देख भी रहे हैं, रेटिंग भी अच्छी जा रही है। लेकिन हम जिस तरह की स्टोरी चाह रहे थे हमें अभी तक नहीं मिल रही। बोरिंग है भाई, अभी तक कुछ ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ जो हम चाहते थे। तो अब आगे आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि जो दुआ है और उसका जो एक दोस्त है सरफराज के फराज है, उन दोनों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मोहब्बत करने लग गए हैं। तो वैसे तो ये एक ख्याली प्लाव है उसका फराज का कि मुझे दुआ मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये दोनों अलग हो जाएंगे आने वाली एपिसोड में। आप देखोगे स्टोरी चेंज होना शुरू हो जाएगी और जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा दानिश इसके साथ कि मुझे दुआ चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो एक साइड से दुआ का दिल टूटा हुआ होगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे दानिश का भी दिल टूटा हुआ है उसकी पुरानी मोहब्बत से। तो टूटे हुए दिल आपस में मिलने जा रहे होंगे, आप आने वाली एपिसोड में देखोगे। लेकिन फिलहाल मेरे कमेंट्स यही हैं इस ड्रामे के लिए कि ये ड्रामा अभी तक बोर कर रहा है हमें और इसमें बहुत गैर जरूरी सीन दिखाए जा रहे हैं, स्पेशली जो कि सरफराज है, उसके बाद एक फराद है कि क्या नाम है उस लड़के का, उसको एवं ही उसमें डाल दिया गया है। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा ड्रामे को बनाएगा वो दुआ का बाप है। और जिस तरह से आपने आने वाली एपिसोड में देखा भी है प्रोमो में कि उसके ऊपर नौशेरवां के गार्ड जो है उन्होंने
बंदूक तान दी है तो उसको थोड़ा वो शॉक्ड कर रहे हैं। तो आने वाली एपिसोड में मे भी हो जाए कि ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे हमें। तो फिलहाल इस ड्रामे में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।